हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए, कल जो पिछला वाला ब्लॉग आप लोग देखे भी होंगे, तो यहाँ पे सब लोग सोए हुए थे। ठीक है, बाहर सोए थे क्योंकि मेरी भाभी के पापा और उनकी मम्मी आए थे। तो पापा और मेरी भाभी के पापा दोनों लोग बाहर सोए थे क्योंकि गर्मी के टाइम पे बाहर सोने से ही ना बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। बीच रात में मतलब 1 बजे के करीब से ठंडा ठंडा लगने लगता है और सब ना ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के सोते हैं। तो इसीलिए ना बाहर ही खटिया लगा दिए थे सोने के लिए। और फिर उनको जाना था, कहीं जाना था, ट्रेन था उनका, तो रात को ही वो चले गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे बिस्तर जो है अभी सुबह मैं समेट दे रही हूँ इसको फोल्ड करके, और ये काम ख़त्म कर लूँगी सोच रही थी। और अभी मुझे दीदी बुलाएगी कुछ काम के लिए, देखिएगा। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए। और अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बटन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन, और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस, ब्लॉग्स, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसको करने के बाद फिर मैं जाऊँगी, कुछ थोड़ा सा काम है। और आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा गाइज़, प्लीज़ ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसको जल्दी से फोल्ड कर लूँगी और फिर उसके बाद में काम कर लूँगी। तो पहले यहाँ पे मुझे दीदी बुला रही थी अभी, तो उसको उसके पास अभी जाना है मुझे। और यहाँ पे देखिए, ये जितना भी कपड़ा पड़ा हुआ है ना, सारा मेरा है, दीदी का है। और इसी तरह कल ब्लैंकेट वगैरह सब चादर वगैरह निकाले थे यहाँ पे साइड पे, तो उसी की वजह से सारा पूरा यहाँ पे फैल के पड़ा हुआ है रात को ही। तो उसको बस सही करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे दीदी बुला रही थी, मेरा कुछ सूट मांग रही थी, कहीं जाना था तो इसीलिए वो मांग रही थी। तो मैं उसको दिखा रही थी कि कौन सा लेके जाओगी बोल के, क्योंकि वो ना साड़ी तो उसका है बहुत सारा, सूट भी है, लेकिन सूट लेके नहीं आई है अपने ससुराल से। तो यहाँ पे मेरा वाला जो भी होता है वो मांग के पहन लेती है। तो वो वही बोल रही थी कि देने के लिए कि क्या दोगे सूट, देखो अपना कुछ है तो दे दो, ऐसे बोल रही थी। तो मेरा सूट जो है उसको ना थोड़ा सा लूज़ होता है क्योंकि मैं हेल्दी हूँ और वो पतली है, तो इसी वजह से। तो इस जो भी मिला था सुबह उठते ही वो बोली थी कि जो भी मतलब होगा मुझे वही दो करके, लेकिन मेरा वाला उसको लूज़ होता है। तो ना सिलाई करके फिटिंग कर लेती है, लेकिन कुछ मतलब हो गया है 2-3 महीने पहले जो मैं पहनती थी वो उसको थोड़ा सा हल्का सा ढीला होता है, लेकिन फिर भी उसको पहनने के लिए दे दी थी और उसको सिलाई भी नहीं मारना पड़ा था, सही हो गया था पूरा फिटिंग। कल रात को दूध उबाल रही थी मम्मी और दूध जो है फट गया था पूरा। तो मम्मी उसको ना मतलब पनीर बनाने के लिए कपड़े में निचोड़ के नहीं रख दी थी, उसी तरह रख दी थी। शायद दही होगा या ऐसे सोच के, लेकिन दही तो पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि पनीर और ये दही कैसे जमाते हैं उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि दूध अगर फट जाए तो उसको कपड़े पे निकाल के निचोड़ के उसी तरह रख देना चाहिए, वो पनीर हो जाता है बोल के। लेकिन आज तक मतलब ट्राई की हूँ, लेकिन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। तो थोड़ा सा कल का दूध जो फटा हुआ बचा हुआ है उसको मैं ये कपड़े पे निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पनीर अगर हो भी जाएगा तो हम लोग का काम आ जाएगा। पनीर उतना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है, दिखाती हूँ। तो ये रहा कल का फटा हुआ दूध जो कि इसी तरह जम गया है। तो मैं सोची कि चलो पनीर बनाने के लिए इसको कपड़े पे लपेट के रख देती हूँ निचोड़ के, और इसका जो पानी है उसको नहीं फेंकूँगी, मम्मी फेंकने के लिए मना की थी। तो उसी तरह एक जो देखिए लोटा बोलते हैं, ये लोटा इधर उधर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये सब पानी वगैरह पीने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लास भी था, बहुत सारा वो था, लेकिन सब जूठा पड़ा हुआ था, साफ़ नहीं किए थे। तो मैं पहले सोची कि ये वाला साफ़ है लौटा, तो इसी पे रख देती हूँ और निचोड़ के कपड़े में रख के निचोड़ के फिर पत्थर पे रखूँगी। सोच रही थी यहाँ पहले ना जो कुटनी होता है, कुटनी बोलते हैं, अदरक लहसुन कूटने के लिए एक होता है ना, उसी पे रखी थी, लेकिन वो थोड़ा सा इतना हेवी भी नहीं था।
तो मैं सोची उसी पे रख दी थी और फिर बाद में जो सिलबट्टा था ना उसी पे रख दी थी ताकि पानी जितना भी है निचोड़ लेगा बोल के। तो यहाँ पे देखिए सारा मैंने निकाल दिया है पानी अलग करके और उसी तरह रख दी थी और बाद में पत्थर पे सिलबट्टे पे ले जाके रख दूँगी उसको। ये हम लोग का पनीर जो है एक मतलब टाइम का जो खाना होता है सब्जी वो तो कम से कम बन जाएगा, वही सोच के मम्मी को मैं बोल रही थी कि कल आपको निचोड़ के रख देना चाहिए था, क्यों नहीं रखे हैं ऐसे करके। और उसके बाद यहाँ पे बाहर आ गई थी बर्तन वर्तन धो के। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ये साग तोड़ रही हैं। ये साग कल एक आंटी तोड़ रही थी तो उन्हीं से ही आधा आधा डिवाइड किए थे हम लोग। तो ये थोड़ा सा मम्मी रखी थी फ्रिज पे, ठंडा था वही चेक कर रही थी मैं यहाँ पे। और बस इसको अभी बनाना है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला, आप लोग भी ज़रूर खाइएगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू और अनीसा दोनों लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। अनीसा के साथ हमेशा खेलता है और उसको हम लोग अभी फ्री नहीं है तो उसको उसी इधर ही लेटा देते हैं। मैं तो काम कर रही थी, मम्मी भी साग जो है वो छांट रही थी, तो अनीसा इसको खिला रही है देखिए कैसे। और कुछ भी बॉल या बोतल ऐसे उसका झुनझुना भी है उसको रख के ना उसी तरह वो कर देते हैं तो वो रेंगने लगता है। पेट से रेंग रहा है, अभी उसका आदत पेट से रेंगने का हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पेट से रेंगते हैं और हमारा बाबू भी वैसा ही है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास जाके आ गई थी और तुरंत से ये डिसीज़न दीदी ली कि बोली कि मुझे जहाँ पे हम लोग आए हैं ना वो मैं बता तो नहीं सकती हूँ, लेकिन दीदी को आना था यहाँ पे। तो दीदी बोली कि चलो मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगी बोल के। और मैं आ रही थी तो अनीसा को छोड़ के तो नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए अनीसा को भी लेके आए हैं। और हम लोग ट्रेन पे आए हैं, ठीक है, ट्रेन से आए हैं। और यहाँ पे देखिए अनीसा, उसका फर्स्ट ट्रेन पे सफ़र था इसका, कभी भी आज से पहले कभी नहीं चढ़ी थी ट्रेन पे, पहली बार ट्रेन पे चढ़ी है। तो उसको बोल रही थी कि यहाँ पे देखो करके, तो पता नहीं क्या क्या रिएक्शन दे रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इधर उधर हो रही थी तो दीदी बार बार उसको खींच के अपने पास ला रही थी। दे। तो गाइस आज है 27 डेट और कल 26 तारीख था जब लोग आप मतलब हम लोग जब मिले थे स्टेशन पे। तो आज हम लोग आ गए थे सुबह, आज 27 है। और इसको देखिए आम खा रहा है, कहाँ गिरा दिया है। कैंची तो आम कहने बोला यहाँ पे है। तो हम लोग आज सुबह ही आ गए थे क्योंकि उस जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो कोई नहीं रुक पाया था वहाँ पे। इसका हरकत देखिए कैसे कर रहा है, नहीं रह पाए थे हम लोग। और लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, किस काम के लिए गए थे वो भी तो नहीं बता सकती। तो इसलिए मेरी मामा बोले थे कि सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे बोल के, तो इसीलिए आ गए थे। और आने के बाद दोनों बहनें सो गए थे पूरा बहुत टाइम से, 2 बजे से शायद सोए थे। अभी 6 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। और थोड़ी देर पहले आधा घंटा हुआ होगा मैं उठी थी। इसको देखिए कैसे हो रहा है, उठी थी और अभी तक दीदी नहीं उठी है। मेरा बाल भी अजीब सा हो गया है। और बस अभी थोड़ी देर उठ के बाबू को पकड़ी हुई थी, ये उठ गया था तो मुझे भी उठा दिया था, तो इसीलिए उठ गई थी। नहीं तो नींद भी पूरी नहीं हुई है आज, तो सो नहीं पाए। धर को आइटा खा इटा 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 आम आम आम। तो चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद आप सभी से। तो फ्रेंड्स हम लोग को बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा था वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग वापस आ गए थे। और जगह नहीं था सोने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ भी नहीं था। तो हम लोग सीधा आके स्टेशन पे रुके थे, उधर ही सोए थे, खाए थे, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ के सुबह आ गए थे। और सब लोग गए थे, मेरी मम्मी के मायके की तरफ से ना सब लोग गए थे और मेरी दीदी और मैं गई थी। मम्मी पापा नहीं गए थे क्योंकि घर भी तो देखना होता है, इधर उधर काम थोड़ा सा था तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल मैं उठ गई थी, दीदी अभी तक सोई हुई है और मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ क्योंकि खाना हम लोग तो खा लिए थे, क्योंकि दोपहर को दीदी खा के सो गई थी, मैं भी थोड़ा सा खा के सो गई थी। अभी 6 बज रहा है, अगर खाना खाएंगे तो फिर रात को कैसे भूख भी नहीं लगेगा, उसी तरह सो जाएंगे सोच के मैं सोची कि चाय थोड़ा सा बना लेती हूँ, दोनों बहनें पी लेंगी बोल के। और अदरक वाला चाय जो है पापा पीते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं ज़्यादातर। मैं तो पी लेती हूँ लेकिन दीदी नहीं पीती है क्योंकि वो गर्म वाला होता है ना, तो इसीलिए अदरक से गर्मी वो होता है बोलती है।
तो इसीलिए वो नहीं पीती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो ये देखिए तेज पत्ता थोड़ा सा डाली हूँ, चीनी और चाय पत्ती बस उतना ही डाली हूँ इस पर, और इसको उबलने के लिए अभी छोड़ दूँगी। नमक थोड़ा सा डाल दी हूँ, नमक डालते ही हैं हम लोग हमेशा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं पहले उबाल ली थी, तो अभी फ़िलहाल मम्मी इसको ना उबल गया था ये अच्छे से, तो मम्मी इसको निकाल के नीचे रख दी थी, मतलब साइड में रख दी थी। और खाना बनाने के लिए पानी चढ़ाई है मम्मी, और अभी मैं यहाँ पे कटोरी पे ले जा रही हूँ, दोनों बहनें खा लेंगे करके। और नमकीन में लेके आई थी दुकान से, दुकान पे गई थी तो नमकीन लेके आई थी पापा से मांग के, और नमकीन के साथ ही खाएंगी, या फिर बिस्किट ऐसे कुछ नहीं था तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल अभी तक दीदी सोई हुई थी, और अभी सोई हुई थी और उसको मैं उठा रही थी कि उठो उठो और खा, यहाँ पे चाय लाई हूँ, नमकीन लाई हूँ, उठो खाना ऐसे बोल के। तो फिर थोड़ी देर बाद वो उठी थी, अभी तक वो उसका नींद नहीं खुला है। रात भर हम लोग जगे हुए थे, पूरा नींद नहीं पूरा हुआ था, तो इसी वजह से ही। और यहाँ पे देखिए अभी चाय लेके आ गई हूँ, और ये चाय जल्दी से नहीं पी थी, इसका चाय भी ठंडा हो गया था। 2 बार इसको फिर से गर्म करके हम लोग फिर बाद में पिए थे। नमकीन जो है मैं खा ली थी, गर्म था चाय, लेकिन वो लेट की थी तो बाद में वो खा लेगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।